चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, विषय लोगों का संग प्रपंच की बात करना छोड़ दिया। गुरुजी, एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, पर संसार में रहकर चिंतन कैसे चेंज हो? गुरुजी समझाने की कृपा करें। प्राय चर्चा होती रहती है कि हम जो बात बोलते हैं, जो बात सुनते हैं और जो बात देखते हैं उसी का चिंतन होता है, और जो हमारा चिंतन होता है हम वही होते हैं। जैसे हम काम का चिंतन कर रहे हैं तो हम कामी हैं और हम काम में होते हैं, तो बहुत कामी है ऐसा बोला जाता है। हम क्रोध का चिंतन करते हैं तो उस समय हम क्रोधी होते हैं और हमें दूसरे भी कहते हैं क्रोधी हैं। प्रभु का चिंतन करते हैं, कहते हैं देखो ये तो साक्षात भगवान है, ऐसा, क्योंकि जो चिंतन कर रहे हैं वही हमारा स्वरूप हो जाता है। तो हम क्या करें? अब हमें भगवत चिंतन करना है तो हम प्रभु का यश गाएं, प्रभु का नाम कीर्तन करें, प्रभु का नाम जप करें। ये हुआ बोलने का। हम कानों से प्रभु की चर्चा सुने और प्रभु का नाम कीर्तन सुने, और अगर बाहर नहीं सुनने को मिला तो अंदर श्रवणेंद्री को नाम सुनाएं। अंदर श्रवणेंद्री को प्रभु की लीला चिंतन जो कर रहे हैं, एक एक शब्द सुनाई देता है अंदर। जैसे कोई पद हम गुनगुना रहे हैं अंदर ही, ऊपर से मौन, तो अभी श्रवणेंद्री अंदर से सुन रही है। और हम नेत्रों से भावना करें कि चराचर जगत में हमें दिखाई भले नहीं दे रहा लेकिन मेरे प्रभु ही हैं। अगर हम ऐसी भावना करने लगे तो हमारा चिंतन बदल जाएगा। चिंतन बदल जाएगा तो हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, फिर कोई माया का ये चकाचौंध आकर्षण हमको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हम चिंतन का केवल प्रयास कर सकते हैं, स्थिति हमारे प्रभु देते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। और जब प्रभु ने बुद्धि योग करा दिया तो फिर हमें भ्रष्ट कौन कर सकता है? हमारा कार्य है केवल चिंतन संभालना, पूर्ण रूप से चिंतन में स्थिति। तो योगक्षेमम वाहम्यहम, प्रभु कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाहम्यहम। योग का तात्पर्य होता है अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, और क्षेम का तात्पर्य होता है प्राप्ति की रक्षा करना। ये दोनों काम कह रहे हैं प्रभु कि मैं करूंगा, तुम तो केवल मेरा चिंतन करना प्रारंभ कर दो। समझ रहे ना? अगर कोई ऐसे कुसंगी वातावरण में आपको कभी ऐसा लगे कि हम कुसंग में फंस रहे हैं तो उनमें भी भगवत भावना करने लगो, और भावना करो मेरे प्रभु मेरी रक्षा करना, आप इस रूप में विराजमान हो, कहीं मैं फिसल न जाऊं। तो आपका भगवत चिंतन बन रहा है, आपका चिंतन ऐसा सुरक्षित बन रहा है कि आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे? आप प्रयासरत रहो। करुणा सिंधु भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ करके चलाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को मैया अपना हाथ नहीं पकड़ाती, मैया हाथ पकड़ती है, क्योंकि अपना हाथ पकड़ाएगा तो कभी भी छोड़ के किसी भी खिलौने में लग जाएगा। लेकिन मैया पकड़ती है कि बच्चा अगर घसीट के भी जाना चाहे तो मैया को नहीं घसीट सकता। इसलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवत आराधन में लगो।